बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे देखने और सुनने वालों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं आप सब का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सब को सलामत रखे। आज मैं इस मुख्तसर वीडियो के अंदर आपकी खिदमत में एक ऐसा वजीफ़ा लेकर आया हूँ कि आप वो वजीफ़ा करेंगे तो अल्लाह पाक आपको आपके जायज़ मकसद, जायज़ हाजत में कामयाबी अता फ़रमाएगा। यानी आप वो अमल करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपका वो नेक मकसद, नेक हाजात को पूरा फ़रमाएगा। बहुत सारे हमारे बहन भाई जिनकी बहुत सारी नेक और अच्छी ख्वाहिशात होती है, अच्छे मकसद होते हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो रहे होते, बड़े परेशान होते हैं, तो वो ये अमल लाजमी करिएगा। वो अमल कौन सा है? वो बिल्कुल आसान है। जैसे आपको पता है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में 14 सजदे हैं, तो आपने करना ये है कि जिस आयत के अंदर सजदा है वो आयत आपने पढ़नी है। इसी तरह आप 14 आयात पढ़ लेंगे जो सजदे वाली, जिनके अंदर सजदा आता है, वही आयत आपने पढ़नी है। उसके बाद आपने 14 सजदे करने हैं और फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ कर लें तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपके जायज़ मकसद, हाजत को पूरा फरमाएगा। उसका तरीक़ाकार फिर ये भी है कि अगर आप चाहें तो 14 आयात इकट्ठी तिलावत कर लें और उसके बाद 14 सजदे कर लें, या फिर एक एक आयत पढ़ते जाएं और एक एक सजदा करते जाएं। वो सजदे वाली आयत के कौन से मुकामात हैं वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं और एंड पे इंशाअल्लाह ताला मैं आपको वो आयत जो सजदे वाली आयत हैं वो भी दिखाऊंगा। आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आप ये 14 आयत पढ़िएगा और उसके बाद फिर 14 सजदे कीजिएगा। तो अगर आपको सजदे तिलावत का तरीक़ा जानना है कि हमने सजदे तिलावत कैसे करना है, तो उस पर एक बाकायदा वीडियो है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं कि सजदे तिलावत कैसे करना है। आप ये अमल लाजमी कीजिएगा। अल्लाह पाक आप सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जज़ाकल्लाहु खैरा। जी मेरे नाज़रीन, ये कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर जो 14 सजदे हैं वो वाली आयात बय्यनात हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको याद कर लें, ये इकट्ठी आपको कुरान मजीद के बाद नुस्खों में शुरू में या आखिर में आपको ये आयत बय्यनात मिल जाएंगी। तो इसका लाजमी वजीफ़ा कीजिएगा, बहुत ज़्यादा खैर व बरकत होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन सलामत